फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट विवेक। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी को हम वीडियो क्लिप की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे और इन चीज़ को सबसे समझने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट विवेक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, चलते हैं और इन सब की जानकारी से पहले हम इसका परिचय कर लेते हैं कि नेशनल पार्क्स के होते क्या हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है। आइए चलते हैं दोस्तों, जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रमुख नेशनल पार्क्स एवं वन्य जीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व्स के बारे में हम इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो पहले इसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे, फिर भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन से परिचय कर लेते हैं। तो बात सबसे पहले कर लेते हैं हम इंट्रोडक्शन। इसका मतलब राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यानों को वनस्पति और जीवों की रक्षा के साथ साथ ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण स्मारकों को संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय उद्यानों को बड़ी मात्रा में संरक्षण प्राप्त है। इसमें मानव गतिविधियों को मुख्यतः रूप से प्रतिबंधित किया गया है। बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो जानवरों की विशेष प्रजाति की रक्षाओं के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण किया गया है। वन्य जीव अभ्यारण्य में पशु चरण जैसी कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व भारत की। तो उत्तर पूर्व भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम में स्थित है। इसे 2 डिवीजनों में बांटने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और पहला डिवीजन था ईस्टर्न असम वाइल्ड लाइफ, दूसरा डिवीजन था विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ। ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों डिवीजनों को अलग करती हुई जाती है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, असम में कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क और भी हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, असम में मानस नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है जिसकी जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। नामेरी नेशनल पार्क है, ये भी असम में है। राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क है, ये भी असम में है। और डिब्रूगढ़ साईखोबा नेशनल पार्क भी असम में ही है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य में फैला हुआ है। ये पार्क भारत का एक बहुत ही प्रमुख नेशनल पार्क है जो दुनिया की एक सींग वाले गेंडों की आबादी का 2/3 हिस्सा है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुमुखी जीव विविधता है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में आप जंगली भैंस, हिरन, हाथी, चीनी पेंगोलिन, गिबन्स, भालू, लोमड़िए, उड़ने वाली गिलहरी और लेपर्ड को देख सकते हैं। ये पार्क एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ भारतीय बाघ पाए जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नामदफा नेशनल पार्क की। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि आप इमेज में देख रहे हैं। और जो इमेज में आप देख रहे हैं, इस प्रकार के कुछ नेशनल पार्क्स हैं। एक मानस नेशनल पार्क है जो असम में पाया जाता है और दुधवा नेशनल पार्क है जो कि उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कुछ और एक नेशनल पार्क है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और पुखोई सेंचुरी है, यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, भारत का राष्ट्रीय पहला नेशनल पार्क भी है। दोस्तों, कुछ बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में क्या है, उत्तराखंड में जो भी नेशनल पार्क हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो 1936 ईस्वी में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका पूर्व नाम हेली था। इसका पूर्व नाम क्या था? हेली। ये हेली के नाम से भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेली के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है कि हेली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो हेली नेशनल पार्क किसका पूर्व नाम है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम है और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, फूलों की घाटी भी ये नेशनल पार्क है, वो भी उत्तराखंड में ही है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है और राजा जी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी के बीच स्थित है जो बाघ जैसे दुर्लभ जानवर सहित वनस्पति और जीवों का घर है। वाइल्ड लाइफ लवर और फोटोग्राफर के लिए ये नेशनल पार्क स्वर्ग से कम नहीं है।
इस पार्क को 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। कॉर्बेट नेशनल। दोस्तों अब बात करते हैं दाचीग्राम नेशनल पार्क की। तो दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कुछ बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जम्मू कश्मीर का दाचीग्राम नेशनल पार्क है जिसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं जो अभी हम बता चुके हैं। सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही है और हेमिस हाई नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही है। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस हाई नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आता है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क। दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। यह भारत का मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। माउंट कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। जम्बू ग्लेशियर सहित कई तालाब और अन्य ग्लेशियर इस पर्वत चोटी पर स्थित हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह शामिल है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह शामिल है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान यानी कि फ्लोटिंग पार्क है और लोकटक झील पर ये अवस्थित है और झील के लगभग 70% हिस्से पर फैली घास फुमड़ी घास है जिसका नाम क्या है? जो झील के लगभग 70% हिस्से पर फैली हुई घास है उसको फुमड़ी घास कहते हैं। संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण के लिए यह प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है लीपा असरा वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो अब आता है लीपा असरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ये स्थित है और यहाँ देखा गया था एक सिनो लेपर्ड। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये सिनो लेपर्ड है। यहाँ देखा गया था एक सिनो लेपर्ड। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने ONGC को तृष्णा गैस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी थी। दोस्तों बात कर रहे हैं तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो प्रकृति के गैस से निकलने से संबंधित ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। यहाँ पर ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे गौर, इंडियन बाइसन, हुलॉक, गिबन, कैप्ड लंगूर और गोल्डन लंगूर इत्यादि इस प्रकार की इसमें जनजातियाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य। गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह त्रिपुरा की गुमती और धेलाई जिलों के बीच में स्थित है। त्रिपुरा के गुमती और धेलाई जिलों के बीच स्थित है। त्रिपुरा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं हाथी, बाइसन, सांबर, बार्किंग, हिरण, जंगली बकरी इत्यादि पाई जाती हैं। त्रिपुरा के अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? सेपाहीजला वन्यजीव अभ्यारण्य है और रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य भी त्रिपुरा की हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य। पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य तो इसे पुखोई वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में यह स्थित है। इसकी दक्षिणी सीमा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच राज्य सीमा से मिलती है। इस क्षेत्र का संरक्षित भाग पक्के और कामेंग नदियों के भूभाग के भीतर आता है। प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं बार्किंग हिरण, होंग हिरण और हॉर्निबल इत्यादि। यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य। फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित है और यह इस अभ्यारण्य के फॉरेस्ट गार्ड अलेवा यिमचुंगुर को वर्ष 2019 में मिला था अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड दिया गया था। मतलब इस अभ्यारण्य के जो फॉरेस्ट गार्ड थे अलेवा यिमचुंगुर को वर्ष 2019 में अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है मुकुर्थी नेशनल पार्क। दोस्तों दक्षिण भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं अब उनकी बात करने वाले हैं। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क आता है, ये तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी ताहर की बढ़ोतरी देखी, यहाँ पर नीलगिरी ताहर की बढ़ोतरी देखी गई थी और पाए जाने वाले अन्य जीव हैं यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो सांबर, बार्किंग, डियास, नीलगिरी, मर्टन इत्यादि यहाँ पर प्रजाति पाई जाती हैं। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा बनता है। यह नीलगिरी जो बायोस्फीयर है ये रिजर्व का हिस्सा बनता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें बात दोस्तों तमिलनाडु की चल रही थी। तो तमिलनाडु में कुछ और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में ही है। इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई नेशनल पार्क भी
तमिलनाडु में ही है और मदुमलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में ही है। पलानी हिल्स भी नेशनल पार्क किस में है? तमिलनाडु में है। मुकुर्ती नेशनल पार्क इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। गुंडी नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में है। नेल्लई सेंचुरीज भी ये भी तमिलनाडु में ही है। और पॉइंट कैलीमर और सेंचुरी भी तमिलनाडु में ही है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। दोस्तों बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। इस नेशनल पार्क के आसपास का ये क्षेत्र है मानव हाथी संघर्ष की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। ये बच्चों के लिए बंगलुरु एवं चंपक धाम पहाड़ियों की घाटी में जंगलों के बीच बना एक प्रसिद्ध जैविक मनोरंजन केंद्र है। दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क जो भी कर्नाटक में है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क भी कर्नाटक में स्थित है और नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही स्थित है। अंसी नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही है और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही है और कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही और तुंगभद्रा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट विवेक को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस प्रकार की वीडियो हम आपको बार बार लाते रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है दक्षिण भारत की बात चल रही है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क, जिसको पीछे अभी बता चुके हैं कि बांदीपुर नेशनल पार्क क्या था, ये कर्नाटक का ही था। तो दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क यानी कि भीषण आग लगने के कारण ये चर्चा में काफ़ी रहा था। बांदीपुर नेशनल पार्क था, इसमें आग लगने की वजह से चर्चा में काफ़ी रहा था। तो तमिलनाडु के मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, केरल के वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और कर्नाटक के ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर यह बनाता है भारत का सबसे बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी से बनता है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रजाति पाई जाती है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। गौर यानी कि बैल की एक प्रजाति है। सांबर चीतल, माउस हिरण और 4 सींग वाले मृग और जंगली सुअर और सियार इत्यादि यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, दोस्तों बात करते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क की। एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में स्थित है। यह नीलगिरी, ताहार और नीलकुंज फूलों के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है अन्नामुडी सोलर नेशनल पार्क। अन्नामुडी सोलर नेशनल पार्क भी केरल में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मन्नवन 16 और इदिवारा 16 और पुल्लीवाड़ी 16 से ये बना हुआ है और यहाँ पर प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं जंगली हाथी, बाघ, पैंथर, भारतीय बाइसन और नीलगिरी, ताहार और फ्लाइंग गिलहरी और स्पॉटेड डियर और गौर इत्यादि प्रकार की यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है अंसी नेशनल पार्क जो कर्नाटक में स्थित है और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो केरल में स्थित है और तमिलनाडु के मदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य और कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क के साथ मिलकर ये बनता है और भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि मतलब नीलगिरी स्फीयर या नीलगिरी बायोस्फीयर के रिजर्व के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं इस यहाँ की प्रजाति, तो प्रजातियाँ हैं यहाँ पर हाथी है, गौर है, बाघ है, तेंदुआ है, चीतीदार हिरण है, बर्किंग हिरण है, जंगली सुअर है, नीलगिरी लंगूर है, मालाबार है, विशाल गिलहरी इत्यादि इस प्रकार की यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है पराविकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य। पराविकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है और यह अभ्यारण्य में इस अभ्यारण्य में पराविकुलम और थनकाड़ावू और पेरुबरिपल्लम नामक 3 मानव निर्मित जलाशय भी हैं और प्रजातियां हैं यहाँ पर तेंदुआ, हाथी, गौर, चीतीदार हिरण, सांबर, नीलगिरी लंगूर इत्यादि प्रकार की यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य। यह तमिलनाडु के थैनी और मदुरै जिले में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है बन्नी ग्रासलैंड। दोस्तों बात कर रहे हैं पश्चिम मध्य पूर्वी भारत की, तो पश्चिमी मध्य पूर्वी भारत में बन्नी ग्रासलैंड आता है जो कि गुजरात में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का यह मैदान है। ये नेचुरली प्राकृतिक यानी घास का ये मैदान है। पाकिस्तान में सिंध के साथ साथ इसकी भौगोलिक सीमा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों से लगती है और 22 जातीय समुदायों के साथ साथ मालाधारी चरवाहों का यह घर है बन्नी नेशनल पार्क।
दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियों पर इसका ये विस्तार फैला हुआ है। भारत में सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व यहीं पर है। रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए यह प्रसिद्ध है और वर्तमान में सफ़ेद बाघ के लिए यह प्रसिद्ध प्राकृतिक आवास भी माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट करते हैं नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में यह स्थित है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से कही गई अभ्यारण्य के चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की बात कही गई है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आते हैं भितरकणिका नेशनल पार्क। भितरकणिका नेशनल पार्क ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में यह स्थित है। भारत में सबसे बड़े मैंग्रोव इकोसिस्टम में से एक है। प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर, समुद्री कछुए पाए जाते हैं, लेपर्ड कैट पाई जाती है, फिशिंग कैट पाई जाती है, जंगली बिल्ली पाई जाती हैं और लकड़बंगा और जंगली सुअर और चित्तीदार हिरण और सांभर, डॉल्फिन, खारे पानी में मगरमच्छ इस प्रकार के इत्यादि पाए जाते हैं जो इमेज में आप देख रहे हैं। ब्राह्मणी, बैतरणी, घाघरा और महानदी नदी के एशुचरी यानी कि ज्वालामुख पर यह स्थित है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य यह ओडिशा में स्थित है और ओलिव रिडले कछुए के लिए खास प्रसिद्ध माना जाता है। ओलिव रिडले कछुए के लिए खास प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आते हैं ओडिशा की बात चलिए। दोस्तों ओडिशा में कुछ और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में जानकारी लेते हैं। भितरकणिका नेशनल पार्क, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क है, यह ओडिशा में पाया जाता है। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर भी कहाँ पर है, ओडिशा में ही पाया जाता है। और चिल्का झील यानी कि सेंचुरी भी कहाँ पर है, यह ओडिशा में पाई जाती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो दोस्तों नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो चांद का दमपारा अभ्यारण्य। चांद का दमपारा अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं तो यह ओडिशा में स्थित है और बांस में उपजने वाली चावल की एक प्रजाति बॉम्बो राइस का संचय शुरू होने की वजह से ये ज़्यादा चर्चा में रहा है। यानी कि यहाँ बांस में उपजने वाली चावल की प्रजाति है बॉम्बो राइस का जो संचय हुआ है वो शुरू होने की वजह यहीं से है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है जलदपारा नेशनल पार्क। जलदपारा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फिर जलदपारा नेशनल पार्क कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है जो आप इमेज में देख रहे हैं। और यहाँ पर अन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बाइसन, हिरण, तेंदुए और पक्षियों जैसे प्रसिद्ध और ग्रेट बेबिल, यहाँ पर अन्य प्रकार की अन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में। भारत के कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों देखते हैं भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व, जो कि आप देख रहे हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में पाया जाता है। औरंग टाइगर रिजर्व असम देश का 49वां टाइगर रिजर्व है। और कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश देश का 50वां टाइगर रिजर्व है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में पाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। नागरहोल टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में पाया जाता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में पाया जाता है। पक्के टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट विवेक को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट